हे दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक बहुत पुराना वीडियो देखा। 16 साल पुराना अपलोडेड वीडियो था वो देखा, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वीडियो में ना एक साइंटिस्ट कुछ फ्लीज को लेता है और उन्हें एक जार में डाल देता है। फ्लीज बेसिकली, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, वो ये कीड़े जैसे होते हैं जो यूजुअली कुत्ते बिल्लियों के ना बालों के अंदर छुपे हुए रहते हैं ना। ये जो फ्लीज होते हैं ना, उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कूद के जार से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो तुरंत उस लिड को बंद कर देते हैं और 3 दिन तक उन्हें वैसे ही रखते हैं वहां पे। 3 दिन बाद जब वो लिड को खोलते हैं तो गेस व्हाट, ये जो फ्लीज होते हैं जो आराम से पहले जार से बाहर कूद के निकल सकते थे, वो अब उसी सेम जार से बाहर कूद नहीं पाते हैं। इनफैक्ट वो वैसे ही फिक्स्ड हरकतें करते हैं जिंदगी भर, जार को पूरा हटा देने के बाद भी, जो आपको दिख रहा होगा। अब आपको लगेगा कि यार क्या स्टूपिड होते हैं कीड़े, इनमें दिमाग नहीं होता है। वेल, इससे पहले कि आप ये जज करो कि ये कीड़े कितने स्टूपिड है, एक आपको बहुत सैड बात बताता हूँ। सैड बात ये है कि हम इंसान भी कई बार इन फ्लीज की तरह ही होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब भी एक इमेजिनरी इनविजिबल जार में बंद है। हम भी एक फिक्स्ड एरिया, फिक्स्ड मेंटालिटी और सोच जो सोसाइटी और टीचर्स ने हमें दी है, जो सेट कर दिया उन्होंने, उसके हिसाब से ही जिंदगी जीते हैं। और इससे भी सैड बात यह है कि उन फ्लीज से काफी ज्यादा स्मार्ट होने के बाद भी, जिसकी वजह से हम लोग उन फ्लीज की तरह ही, हमें भी नहीं पता है कि हमारा माइंडसेट कितना फिक्स्ड हो चुका है। जो नंबर 1 रीजन है जिसकी वजह से मोर देन 99% लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। वो बीस्ट, वो अनस्टॉपेबल फोर्स नहीं बन पा रहे हैं जो हम बन सकते हैं। अब शायद कुछ लोग बोलेंगे कि यार ठीक है यार, बट मुझे नहीं लगता कि यार मेरा माइंडसेट है ना फिक्स्ड है। वेल, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अकेले नहीं हो। मैं भी हमेशा से यही सोचता था, लेकिन फिर जब मैंने माइंडसेट बुक की बातें सीखी तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में मेरा माइंडसेट भी कितनी बार फिक्स माइंडसेट बन जाता है, जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है और मुझे पता भी नहीं चलता। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा। और ये प्रूफ करने के लिए चलो एक गेम खेलते हैं, एक टेस्ट लेते हैं। ये गेम खेलने के लिए मैं रेफरेंस लूंगा माइंडसेट नाम की इस अमेजिंग बुक का, जिसकी ऑथर बहुत ही फेमस है, PhD कैरल ड्वेक, जिन्होंने आप बोल सकते हो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी करी है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर। और उनकी रिसर्च से आए हुए कंक्लूजन से ये बुक लिखी गई है। ना उनकी ही बुक की समरी देते हुए मैं आपको ऐसे 15 डिफरेंसेस बताऊंगा, जिनमें से आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी बातें आपके अंदर आ रही है। और जो भी बातें आ रही है उसके अंदर आप अपने आप को 1 पॉइंट दो। और एंड में हम टोटल में देखेंगे 15 में से कितनी बातें फिक्स माइंडसेट की आपके अंदर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये टेस्ट को ना एंड तक जरूर करो, अच्छे से करो। इससे आपको इस बुक की समरी भी मिल जाएगी और आप चेक भी कर पाओगे कि आपका माइंडसेट राइट नाउ किस तरफ ज्यादा झुका है, ग्रोथ या फिर फिक्स्ड की तरफ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। देखो दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में वो कितना अचीव कर सकते हैं, कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, ये भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर की तरह फिक्स्ड होती है। एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा ज्यादा से ज्यादा ना एक अच्छा इंजीनियर ही बन सकता है, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून नहीं बन सकता है। आपने कुछ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को ये बोलते हुए जरूर सुना होगा कि यार इतनी महंगी चीजें तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खरीद पाऊंगा, हमें अपनी औकात देख के सपने देखने चाहिए। या फिर ये घर या गाड़ी तो तू सपने में भी नहीं खरीद सकता है ना। ये सारे एग्जाम्पल फिक्स्ड माइंडसेट के हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले ये समझते हैं कि उनका जो पोटेंशियल है ना, वो अननोन है और राइट नाउ वो लाइफ में कितने भी नीचे क्यों ना हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बस अगर वो पैशन से लगातार अपने आप को इंप्रूव करने में, काम करने पे, नए नए एक्सपीरियंस लेने पे फोकस करे और ट्रेन करते रहे अपने आप को। सेकंड पॉइंट, फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को लगता है ना कि उनका जो टैलेंट, स्किल्स और क्रिएटिविटी होती है, ये सारी चीजें भी फिक्स्ड होती है। लाइक कुछ लोग तो बचपन से ही गिफ्टेड होते हैं, बचपन से ही टैलेंटेड होते हैं, जबकि कुछ लोगों में वो बात नहीं होती। इन शॉर्ट, उनके दिमाग में सिंपल सा स्टेटमेंट चलता है कि या तो आप वो काम करने लायक हो या फिर नहीं हो, दैट्स इट। एग्जाम्पल, समझो एक इंसान देखता है कि कंटेंट क्रिएटर बनना आज के टाइम पे बहुत लुक्रेटिव है, इससे आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, इलॉन मस्क की तरह एक ट्वीट करके करोड़ रुपए कमा सकते हो, या फिर अपने बिजनेस को 10x से भी ज्यादा ग्रो कर सकते हो, सब बस कंटेंट क्रिएट करके घर बैठे बैठे। इसीलिए फिर वो मोटिवेट होकर वीडियोस बनाना स्टार्ट भी करता है, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट करता है उसे प्रॉब्लम्स फेस होना स्टार्ट होती है, उसे नर्वस फील होता है, घबराहट होती है, कंफ्यूजन होता है, लैक ऑफ प्लानिंग और कई सारे रीजन की वजह से उससे वीडियो बन नहीं पाता, और बनता भी है तो अच्छा नहीं बन पाता। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि यार ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। यूट्यूबर्स तो बहुत टैलेंटेड स्किल्ड लोग होते हैं, उनके पास बहुत टाइम होता होगा, मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है ना। ये सारी बातें एक क्लासिक एग्जांपल है फिक्स माइंडसेट की। बिकॉज एज अ क्रिएटर माई सेल्फ, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि मैक्सिमम क्रिएटर्स जब स्टार्ट करते हैं ना, तो उन्हें भी ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बट स्टिल वो लोग आगे बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है वो फिक्स्ड नहीं बल्कि ग्रोथ माइंडसेट होता है। उन्हें पता है कि अगर वो चीजें लगातार करते रहेंगे तो उस चीज में अच्छे होंगे और हिट भी होंगे। जबकि एज अ क्रिएटर माई सेल्फ, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि मैं खुद और कई सक्सेसफुल क्रिएटर जब स्टार्ट करे थे ना, तो वो लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह ग्रेट नहीं थे। बस जो चीज ने हमें अनसक्सेसफुल लोगों से आगे लेके आई है वो है ग्रोथ माइंडसेट।
अब अगर आप भी समझो कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो और इससे रिलेटेड ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हो, तो मैंने पर्सनली आपके लिए एक माइंडसेट का कोर्स बनाया है जिसकी कॉस्ट वैसे तो इनवैल्यू, आपको जरूर जाके देखना चाहिए। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। zishansheikh.info पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा जो आप फ्री में एनरोल कर सकते हो। प्लस आप जैसे ही एनरोल करोगे आप एक लाइव वर्कशॉप लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, जिसमें हम लाइव माइंडसेट से रिलेटेड बातें, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू कैसे आप 15 से भी ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो, इससे रिलेटेड बातें और Q&A भी करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स, ताकि आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सको। और ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज आपको वहां पे लाइव मुझसे सीखने मिलेगी। तो इसके लिए जाके अभी एनरोल जरूर करो। मिलते हैं उस लाइव में। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट पे। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो रिजल्ट्स और आउटकम के बहुत भूखे होते हैं। उनको जिंदगी में सक्सेस चाहिए होती है, वो भी एकदम जल्दी, बिकॉज वो लोग फिक्स ट्रेड्स में बिलीव करते हैं। सक्सेस मतलब वो अच्छे हैं, फेलियर मतलब वो बुरे हैं, और ये चीज चेंज नहीं की जा सकती है। मतलब टाइम के साथ साथ चीजों में बेटर होना, अपने आप को टेस्ट कर पाना, ये सारी चीजें उन्हें समझ में नहीं आती है। एग्जाम्पल, मैं देखता हूँ कई सारे लोग वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि यार मैंने वीडियो बना के डाला बट कोई व्यूज ही नहीं आते हैं, मैं इस चीज में अच्छा ही नहीं हूँ। या फिर कुछ लोग वीडियो डाल देते हैं, उनका अचानक से वायरल हो जाता है और वो अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेट समझने लग जाते हैं, जबकि ये दोनों चीजें ही सही नहीं है। आप वक्त के साथ साथ बेटर होते रहते हो, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले समझते हैं कि वो लोग वीडियोस डालते रहेंगे तो वो लोग इंप्रूव करते ही रहेंगे। यह है थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देखो, फिक्स माइंडसेट वाले जो होते हैं ना, वो लोग यूजुअली अपनी पूरी एनर्जी को दूसरों को ब्लेम करने पे डाल देते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो खुद तो इंप्रूव करेंगे नहीं। इसीलिए अपने सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए वो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि यार मेरे बाप दादा के पास भी पैसे होते ना तो आज मैं भी बिजनेस कर रहा होता, गवर्नमेंट अगर अच्छे से सपोर्ट देती ना तो हम लोग भी बहुत अमीर होते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और अपने आप को इंप्रूव करने पे फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में है। फिफ्थ, फिक्स माइंडसेट वाले क्वेश्चंस पूछने से डरते हैं, बिकॉज उन्हें दूसरों के सामने स्टूपिड दिखना जरा भी पसंद नहीं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले कुछ देर के लिए स्टूपिड दिखने से जरा भी नहीं घबराते हैं। एग्जाम्पल, ऐसा कितनी बार होता है कि टीचर पूछती है कि एनी डाउट्स, बट स्टिल हम हाथ नहीं उठाते, ये डर से कि लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। और इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस कोट भी है कन्फ्यूशियस का, द मैन हु आस्क्स अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर अ मिनट, बट द मैन हु डज नॉट आस्क इज अ फूल फॉर लाइफ। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को आंसर पता होता है बट स्टिल नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार कभी गलत आंसर दे दूंगा तो मजाक उड़ेगा, जबकि उनका आंसर सही भी होता है और फिर बाद में लोग पछताते हैं कि यार काश मैंने हाथ उठा के आंसर दे दिया होता। ये भी एक साइन है फिक्स माइंडसेट का। सिक्स्थ, फिक्स माइंडसेट वाले कोई भी नई चीज करने से बहुत डरते हैं, अगेन क्योंकि उन्हें स्टूपिड नहीं दिखना दूसरों के सामने। एग्जाम्पल, किसी न्यू रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर देना, कैमरे के सामने वीडियोस बनाना, या कुछ भी ऐसी चीज करना जिसे करते हुए वो स्टूपिड दिख सकते हैं। सेवेंथ, फिक्स माइंडसेट वाले लोग भी मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत होती है बस अपना ईगो डिफेंड करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर राहुल मैथ्स में अच्छा था बचपन में, जिसके लिए उसे शाबाशी मिली थी दूसरे लोगों से, तो बस उसी क्वालिटी पे फोकस करेगा और आने वाले टाइम में भी वो उस टॉपिक से रिलेटेड ही बातें करेगा जिसके अंदर वो कंफर्टेबल है, बिकॉज उसको लगता है कि बस वो मैथ्स में ही अच्छा है और वही उसकी आइडेंटिटी है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात करो वो ओपन रहते हैं सुनने के लिए, घबराते नहीं है। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि जिंदगी है ना अगर ताश की गेम की तरह है, तो उन्हें जो पत्ते मिले हैं ना वो बहुत खराब है, एकदम रैंडम है, जिसके जैसे वो कुछ कर नहीं सकते और हार ही जाएंगे। एग्जाम्पल, जब आप बच्चे थे, कोई अच्छा काम करते थे तो शायद आपको उसके लिए तारीफ मिलती थी, बट जैसे जैसे आप बड़े हुए आपको लगने लग गया कि नहीं यार मैं इतना खास नहीं हूँ, बिकॉज चीजें डिफिकल्ट होना स्टार्ट हुई और आपको लगने लग गया आपके अंदर कोई बात नहीं है और आप अपने आप को बस एवरेज इंसान समझ के रह गए। जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो लोग को पता होता है कि कई बार बड़े बड़े लोग भी जो होते हैं ना, वो लोग स्टार्ट में एवरेज या उससे भी खराब ही होते हैं और एक टाइम बाद एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाते हैं। नाइन्थ, फिक्स माइंडसेट वाले लोग पढ़ाई तो करते हैं बट टेस्ट को दिमाग में रख के करते हैं, ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके, टीचर्स और पेरेंट्स के सामने अच्छे दिख सके, या फिर उन्हें अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल सके। जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं ना, वो लोग सीखने पे फोकस करते हैं। उन्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना होता है, बल्कि एक्चुअल में चीजों को सीखना होता है, स्किल्स पैदा करनी होती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना होता है, जिसकी वजह से ये लोग कई बार एग्जाम में तो शायद इतना अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। 10th, फिक्स माइंडसेट वाले लोग फेलियर से बहुत डरते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया, उन्हें लगता है टैलेंट है ना इनबॉर्न होता है, बचपन से होता है, तो मतलब वो फेल हो रहे हैं मतलब उनमें कुछ कमी है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले फेलियर से नहीं डरते हैं, उन्हें पता है कि जब भी कोई इंसान कुछ नया करता है तो उसमें खराबी होता है, बट फेल होने के बाद वो सीखता है और सीख के जब वापस ट्राई करेगा तो वो बेटर हो जाएगा और ये साइकिल वो बार बार रिपीट करेगा। मतलब जितनी बार वो फेल होगा उतना वो नेक्स्ट लेवल पे ऊपर जाता जाएगा और इसीलिए ऐसे लोग हमेशा न्यू चैलेंजेस लेने से डरते नहीं है, वो अपनी लिमिट को हमेशा पुश करते रहते हैं, जो इवेंचुअली उन्हें 1% में लेके आता है। 11th, फिक्स माइंडसेट वाले लोग को लगता है कि यार मैं ना इतना स्मार्ट नहीं हूं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले बोलते हैं
कि यार मैं स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन बस अभी के लिए, कुछ टाइम बाद मैं इस चीज में स्मार्ट हो जाऊंगा। 12th, फिक्स माइंडसेट वाले लोग को लगता है ना कि वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक पर्सनैलिटी, ये सारी फंडामेंटल चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले अपने आप को किसी भी चीज से डिफाइन नहीं करते। एग्जाम्पल, फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि यार मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो रात में जल्दी सो ही नहीं सकता, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता, मैं तो लोगों से बात कर ही नहीं सकता, मुझे पसंद ही नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले जानते हैं कि टाइम आने पे वो जो चाहे वो कर सकते हैं और अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं। 13th, फिक्स माइंडसेट वाले रिलेशनशिप को एक फिक्स चीज समझते हैं, जिसके जैसे कई बार उनके रिलेशनशिप्स अगर बोरिंग थे तो जिंदगी भर बोरिंग ही रहते हैं, या फिर अगर वो लोग लड़ाई करते हैं तो हमेशा सिर्फ लड़ाई करते रहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो खुद और दूसरे चेंज होने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले खुद भी चेंज होते हैं और अपने पार्टनर को भी बेटर बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं, जो उन दोनों को रिलेशनशिप में बहुत ग्रो करता है। 14th, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखे तो फिक्स माइंडसेट के लिए एक एग्जांपल देती है ऑथर क्रिस्टल कंपनी के लाकोका नाम के इंसान का, एक हेड का, जिसमें वो बताती है ना कि ये जो इंसान थे ना लाकोका, वो किसी भी दूसरे स्किल्ड और समझदार मैनेजर्स को अपने ओपिनियंस देने से रोकते थे, उन्हें दबाते थे, ताकि वो हमेशा स्मार्टेस्ट इंसान दिख सके कंपनी के। और ये चीज की वजह से कंपनी को बहुत नुकसान भी आया। ऐसे ही कई सारे जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो जब भी कोई दूसरा कोई ओपिनियन देता है, स्पेशली जब उनसे कोई हटके कोई ओपिनियन देता है, तो वो सुनने में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, चिढ़ते हैं, झगड़ा करते हैं। और लास्ट 15, देखो याद रखो दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान 100% फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट रखता है। हर इंसान कभी ना कभी फिक्स्ड या फिर ग्रोथ माइंडसेट में उछलता रहता है, यहाँ वहां होता रहता है। हमारा काम यह है कि हम बस नोटिस करें कि कौन से टाइम पे हमारा फिक्स माइंडसेट हो रहा है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। और वो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सच बोलना। मैक्सिमम फिक्स माइंडसेट वाले लोग सच नहीं बोलते, ना दूसरों को, और कई बार स्पेशली अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। इसीलिए अगर आप इन सारी चीजों में अगर आपके दिमाग में आ रहा था कि यार नहीं मैं तो ऐसा हुई नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया और मैं तो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाला ही हूं, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आप अपने आप से शायद झूठ बोल रहे हो, क्योंकि यूजुअली कई बार ये सारी चीजें हम करते हैं, मैं भी करता हूं। इसलिए ये भी एक साइन है फिक्स माइंडसेट का, जिसे हमें चेंज करना चाहिए। अपने आप से सच जरूर बोलना, और सच बोल के आप नीचे कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको कितना स्कोर मिला है 15 में से। बिकॉज कई बार, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि कई बार हम लोग ना दूसरे से झूठ भी बोलते ही है और अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, और ये एक साइन है फिक्स माइंडसेट का, जो हमें चेंज करना बहुत जरूरी है। इसलिए सच सच कमेंट करके जरूर बताना कि आपको 15 में से कितने स्कोर मिले। देखो दोस्तों, एकदम सच दिल से बोल रहा हूं कि अगर हम लोग बस अपने माइंडसेट पे काम कर ले, ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान बन जाए ना, तो हम एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएंगे, जो जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग ग्रोथ माइंडसेट अचीव करें। अब ये ग्रोथ माइंडसेट आप कैसे एक्जैक्टली अचीव कर सकते हो, इसके लिए आप ये बुक भी पढ़ सकते हो। प्लस मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री कोर्स बनाया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जिसकी लिंक मैंने बायो में दी है, वहां से जाके आप वो फ्री कोर्स का एक्सेस जरूर ले लो। वो आप जब करोगे ना, तो उसके साथ साथ आप एक वर्कशॉप के लिए भी रजिस्टर्ड हो जाओगे ऑटोमेटिकली, जो लाइव है, एक लाइव वर्कशॉप है, मास्टर क्लास है आप बोल सकते हो, जहां अगेन हम लोग माइंडसेट से रिलेटेड भी बात करेंगे, प्लस कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड भी काफी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। कैसे आप कंटेंट क्रिएशन के थ्रू 15 से भी ज्यादा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो। प्लस मैं वहां पे आप लोगों को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी देने वाला हूं, जहां आप लोग मुझसे डायरेक्टली मिल भी सकते हो, मेरे साथ डायरेक्टली काम भी कर सकते हो। उस लाइव वर्कशॉप में हम माइंडसेट से रिलेटेड मेरे पर्सनल लेसन्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वो लाइव जरूर अटेंड करना और वो कोर्स भी जरूर देखना, दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वर्कशॉप की देखो जो सीट्स है वो लिमिटेड होने वाली है, इसलिए अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको नीचे लिंक दिख रही है तो समझ जाओ अभी भी सीट्स अवेलेबल है, आप जाके वहां पर रजिस्टर कर सकते हो। अगर लिंक नहीं है तो समझ जाना सीट्स फुल हो गई है। मैं मिलता हूं आपके साथ डायरेक्टली लाइव बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करो अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करो, शेयर करो इस वीडियो को, और ऐसी बुक समरीज आप देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।